हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में जिसमें हमने चला के रखी, जैसे कि आपको पता ही है, हमने चला के रखी हुई है और रख रखी है एक राज्य दर्शन सीरीज, जिसके अंदर हमने 7 क्लासें ले ली हैं और ये आज 8वीं क्लास होने वाली है। तो इसमें आज हम हिमाचल प्रदेश के बारे में सारा कुछ देख रहे होंगे। किसके? हिमाचल प्रदेश के बारे में 7 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और जो 7 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं तो उन सातों की वो हमने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, तो आप जाइएगा, उन सारी चीज़ों को देखिएगा, तो वहाँ वो आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इस क्लास की, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्या हो जाएगा हमारा? आज हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का गठन कब किया गया था? हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था 1956 में। कब? 1956 में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। तो हिमाचल प्रदेश को किस रूप में बनाया गया था? पहले इसको एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था। किसके भाई? तो एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको बनाया गया था। फिर आती है 25 जनवरी 1971। 25 जनवरी 1971 को क्या किया जाता है? इसको यूटी से ख़त्म कर दिया जाता है और इसको एक पूर्ण राज्य बना दिया जाता है। क्या? इसको एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। कब? 25 जनवरी 1971 को। कब? 25 जनवरी 1971 को इसे एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के आगे। तो आगे क्या इसकी दो राजधानियां हो जाएंगी हिमाचल प्रदेश की? कौन सी दो राजधानियां हो जाएंगी? जो गर्मियों के टाइम की है यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो तो इसकी शिमला हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? तो शिमला हो जाएगी। और जो इसमें शीतकालीन राजधानी है, तो शीतकालीन राजधानी क्या हो जाएगी? धर्मशाला हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? धर्मशाला हो जाएगी। तो आपको पता ही है कि भाई शिमला में गर्मी तो होती नहीं है, तो भाई जब गर्मी पड़ेगी तो वहाँ किधर की तरफ को भागेंगे? शिमला की तरफ को भागेंगे। और भाई जब सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों से शिमला छोड़ के धर्मशाला की तरफ को भागेंगे, क्योंकि इतनी बर्फ़ में कहाँ ही रह के काम वाम कर पाएंगे ये लोग। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल प्रदेश के अपने वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाएंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन हो जाएंगे? सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे। और वर्तमान राज्यपाल कौन हो जाएंगे? कविंद्र गुप्ता हो जाएंगे। कविंद्र गुप्ता इन्होंने मार्च में अपना पदभार संभाला है 2026 में ही, तो मार्च में इन्होंने वो संभाला है। तो ये कौन हो जाएंगे? कविंद्र गुप्ता हो जाएंगे। कौन? कविंद्र गुप्ता हो जाएंगे। ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे इसमें कितनी विधानसभा सीटें कितनी हो जाएंगी? तो विधानसभा सीटें कितनी हो जाएंगी? 68 सीटें हो जाएंगी। किसकी? विधानसभा की 68 सीटें हो जाएंगी। और लोकसभा का कैसे? 4 का आधा कितना होता है? 4 का आधा 8 का आधा कितना होता है? तो 4 हो जाएगा। और 3 का आधा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वो सॉरी, 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कहाँ ही चल रहा है पता नहीं दिमाग आज। तो कितना हो जाएगा? 4 का आधा कितना हो जाए? वो 8 का आधा कितना हो जाएगा? 8 का आधा 4 हो जाएगा। तो 4 कौन सी होंगी? लोकसभा सीटें। और 6 का आधा कितना हो जाएगा? वो 3 हो जाएगा, जिसमें हो जाएंगी 3। क्या हो जाएंगी? 3 राज्यसभा सीटें हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी? 3 राज्यसभा सीटें हो जाएंगी। ठीक है, आप देख लेना, आपको जैसे पता ही है कि हाँ भाई सबसे ज़्यादा सीटें विधानसभा की होंगी। सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ की हो जाएंगी? तो विधानसभा की हैं। और फिर राज्यसभा की हो जाएंगी और फिर लोकसभा की आती हैं। सबसे कम तो होती हैं राज्यसभा की, तो उसी हिसाब से देख लेना है कि इन दोनों में से अगर हाफ करेंगे तो सबसे कम क्या बैठेगा। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे लेते हैं, क्योंकि अगर इसको ऊपर करेंगे ज़्यादा तो फिर ये इसके अंदर ढक जाएगा। ठीक है। अब लोक नृत्य कौन कौन से हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश का? कौन कौन से हो जाएंगे? धमान हो जाएगा, छपेली हो जाएगा, चंबा हो जाएगा, ये यहाँ पे डैश लगा हुआ है, थाली हो जाएगा, झोरा हो जाएगा, नाटी हो जाएगा, राक्षस अलग है और ये चोलंबा अलग है। चोलंबा हो जाएगा, रासा हो जाएगा और धमान हो जाएगा। ये धमान 2 जगह लिख दिया, इसको देख लेना। तो थोड़ा ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं इसमें, तो कैसे कैसे हो जाएंगी भैया। एक हिमाचल से याद रखेंगे हिमा। क्या याद रखेंगे हम? हिमा याद रखेंगे। क्या? हिमा। तो हिमा नाम की लड़की है। कैसी लड़की है? नाटी सी लड़की है। उसने झोले में क्या लिया? झोले में एक थाली रखी, एक चप्पल रखी और एक चंबा, चंबा से चम्मच रखी। और कहाँ पहुंच गई? राक्षस के पास पहुंच गई। राक्षस का नाम क्या है? 2 राक्षस है, एक तो कौन है? चोलंबा हो जाएगा, एक रासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चोलंबा और रासा हो जाएगा। और उनसे बोलते हैं मेरा मान बढ़ाओ, नहीं तो तुम्हें मारूंगी। चप्पल रख के लाई हूँ झोले में, एक झोले में मैं चप्पल रख के लाई हूँ, नहीं तो तुम्हें मैं मारूंगी। ठीक है। कैसे हो जाएगा? तो भाई हिमाचल, हिमा नाम की लड़की है। हिमाचल से याद रखो, हिमा नाम की लड़की है। किसकी? हिमा नाम की लड़की हो जाएगी।
कैसी लड़की है? नाटी, यानी कि छोटी सी लड़की है। उसने एक झोला लिया, झोले में रखी थाली, के साथ रखी उसने चप्पलें रखी और चम्मच रखी। बोलते अगर उसने मान मेरा बढ़ा दिया राक्षसों ने तो उन्हें चम्मच से थाली में खाना खिला दूंगी, ना तो फिर चप्पलें मारूंगी। क्या मारूंगी? चप्पलें मारूंगी। ऐसे याद रख लो, चप्पलें। अब राक्षसों के पास जाके पहुंच जाती है, डरती नहीं है, देख लो नाटी सी लड़की है और डर नहीं रही, हिमा नाम की, क्या ही है। और फिर किसके पास दो राक्षस है, कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो चोलंबा हो जाएगा, एक रासा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एक चोलंबा हो जाएगा और एक रासा हो जाएगा। और इनसे क्या कहती है? जल्दी मेरा मान बढ़ाओ, क्या करो? मान बढ़ाओ। तो अब याद रखेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं। नाटी से नाटी हो जाएगी, झोला से झोरा हो जाएगा, थाली ऐसे ही ऐसे होगा, चम्मच से चंबा हो जाएगा, चप्पल से छपेली हो जाएगा, राक्षस ऐसे का डायरेक्ट ही आ रहा है उसमें, चोलंबा डायरेक्ट आ रहा है, रासा डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। और मान से क्या हो जाएगा? मान से हमारा धमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा मान से? तो मान से धमान हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वहाँ के उत्सवों की। कहाँ के उत्सवों की हो जाएंगे? उत्सव कौन सा हो जाएंगे? हल्दा हो जाएगा, गोची हो जाएगा, चैट हो जाएगा, ग्रेवाल हो जाएगा, साजो हो जाएगा, लावी फुलैच हो जाएगा, मिंजर मेला हो जाएगा, हालोग उत्सव हो जाएगा और रोडू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोडू हो जाएगा। तो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? रोडू, एक क्या हो जाएगा? रोडू हो जाएगा। चलो देखते हैं एक बार और से। हल्दा हो जाएगा, हल्दा हो जाएगा, गोची हो जाएगा, चैट हो जाएगा, ग्रेवाल हो जाएगा, साजो हो जाएगा, लावी फुलैच हो जाएगा, मिंजर मेला हो जाएगा और हालोंग हो उत्सव हो जाएगा और रोहड़ू मेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोहड़ू मेला हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे भैया। गोची है, गोची कोई नाम, गोची नाम की लड़की है, वो सज रही है, सज रही है तो सज के का उसके लग रही है हल्दी, लग रही है उसकी शादी वादी होने वाली है, ठीक है। लावी, लव मैरिज हो रही है। क्या हो रही है? लव हो रहा है उसको। क्या हो रहा है? लव हो रहा है। कहाँ हो गया लव? मिंजर के मेले में। मिंजर के मेले में किससे हो गया? किससे हो गया भैया? ग्रेवाल से हो गया। अब लव हो गया तो क्या करेगी? रोज चैट करेगी। क्या करेगी? चैट करेगी। तो ऐसे देखो, फिर से देखते हैं एक बार भाई। साजो, वो सॉरी, गोंची नाम की लड़की है, गोंची नाम की को क्या हो गया भाई? लव हो गया। किससे होगा? लव हो गया। लव होगा फूल में, लव होगा फूल। क्या होगा भाई? लव होगा फुल। कहाँ पर हो गया? मिंजर मेले में होगा। कहाँ पर होगा? मिंजर मेले में। कैसे गई थी मेले में? वो सज के गई थी। क्या लगा रखी थी उसने? हल्दी लगा के रखी हुई थी। और प्यार किससे हो गया उसे? लव किससे हुआ? लव हो गया उसको ग्रेवाल से। किसको से हो गया? ग्रेवाल से। और ग्रेवाल से जब लव हो गया, अब क्या करेगी? वो ग्रेवाल के साथ चैट करेगी। चैट कैसे करेगी? चैट रोड पे करेगी। कहाँ पे करेगी? रोड पे करेगी। कहाँ? रोड पे करेगी और लोग उसको देखेंगे। क्या करेंगे? लोग उसको देखेंगे, ठीक है। आप इसको यहाँ से देख लेना दोबारा से, कैसे कैसे मैंने ट्रिक बनाई है। क्या है? गोची नाम की लड़की है, लव हो गया उसे कहाँ? मिंजर मेले में सज के गई थी हल्दी से। हल्दी से कौन है लड़का? ग्रेवाल नाम का लड़का है, उसके साथ अब चैट करेगी। कहाँ? रोड पे खड़ी होकर और उसको लोग देखेंगे। कौन देखेंगे उसे? लोग देखेंगे। तो कौन कौन सा हो जाएगा? हल्दा हो जाएगा, और उससे लव से क्या हो जाए? वो गोंची से गोंची हो जाएगा। लव से क्या हो जाएगा? लावी फुलैच हो जाएगा, ठीक है। लावी फुलैच हो जाएगा और मिंजर मेला हो जाएगा। और साजो, सजने से साजो हो जाएगा, हल्दी से हल्दा हो जाएगा, ग्रेवाल हो जाएगा, चैट हो जाएगा, रोडू मेला हो जाएगा, मिंजर मेला हो जाएगा और हालोंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हालोंग हो जाएगा। तो आप लोग देख लेंगे इसे। आप जो ना इस ट्रिक को ऐसे ही अगर एक से दो बार ही याद करोगे ना, एक से दो बार ऐसे ही लगाओगे तो आपको ये ना चुटकियों में याद हो जाएंगे। इतना बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आप खुद से एक दो बार ऐसे ही लगा के, मतलब वीडियो को पॉज करके खुद से लगा के देखोगे तो ट्रिक जैसे ही याद होएगी ना, इसमें से आपको 50% से 70% चीज़ें याद हो जाएंगी। ऐसी क्या 50% से 70% चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या आ जाएगा? नदियाँ। नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? कहाँ पर? यहाँ पे सतलुज नदी बहती है हिमाचल में, व्यास नदी बहती है, रावी बहती है, चिनाब बहती है, और कौन सी बहती है? यमुना नदी बहती है। तो कौन कौन सी नदियाँ हो जाएंगी? सतलुज हो जाएगी, व्यास नदी बह रही है, कौन सी? व्यास है, रावी है, चिनाब है और यमुना है। कौन? तो कौन सी नहीं, पांच नदियाँ याद करनी है। बहती तो और भी होंगी पर हमें ज़्यादा नहीं, बस ये पांच नदियाँ देखनी है जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रमुख नदियाँ हैं ये, ठीक है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में पूछा जाता है कि सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश में कौन से दर्रे, यानी कि कौन से दर्रे से दर्रा जो पास होते हैं ये आने जाने के रास्ते, कि कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? तो बताएंगे हम कौन से दर्रे से भाई? सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। कौन से सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है, ठीक है। और एक व्यास नदी हो जाएगी। और रावी नदी, रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो धौलाधर पर्वत से निकलती है। कौन सी? धौलाधर। चिनाब नदी कहाँ? लाहौल स्पीति में। कहाँ पर? लाहौल स्पीति में मिलती है। किससे? चंद्र और भागा से मिलती है।
तो कहाँ भाई, लाहौल स्पीति में। यहाँ से आ रही है चंद्रा, इंगे से आ रही है भागा, यहाँ से मिल गई हैं दोनों नदियाँ, अब दोनों का मिलन हो गया। यहाँ से बन गई एक धारा। कहाँ ये क्या हो जाएगा यहाँ, लाहौल स्पीति हो जाएगा, लाहौल स्पीति हो जाएगा। यहाँ से कौन सी नदी बन गई, तो यहाँ से बन गई हमारी कौन सी, चिनाब। कौन सी नदी बन गई, तो चिनाब नदी बन गई। कौन सी नदी बन गई, चिनाब नदी बन गई। ठीक है, और यमुना भी बहती है। अब आगे देखते हैं यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। कौन से राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं यहाँ पे। तो ग्रेट हिमालयन कहाँ पे हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। पिन कहाँ पे हो जाएगा, घाटी में हो जाएगा। वो पिन वैली कहाँ पे हो जाएगा, या पिन घाटी, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही हो जाएगा। खीर गंगा हो जाएगा, और सिंबल, सिंबल बाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंबल बाड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो अब ऐसे याद रखा कि जो ग्रेट फ़ोन आ रहे हैं, ग्रेट फ़ोन में पिन से क्या होता है, ग्रेट फ़ोन में पिन से सिम निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है, सिम निकाली जाती है। इसको तो आप, इतने इतनी ही नहीं है, चार ही तो ये याद करने के लिए दी जा रहे हैं आपको, तो इनको तो आप वैसे ही याद कर लोगे। ग्रेट हिमालयन हो जाएगा, पिन घाटी हो जाएगा, खीर गंगा हो जाएगा, और सिंबल बाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंबल बाड़ा हो जाएगा। ठीक है, सिंबल बाड़ा हो जाएगा। अब भांकड़ा, यहाँ पे एक पड़ती है भांकड़ा बांध। कौन सी, भांकड़ा बांध, जो किस नदी पर हो जाएगी, सतलुज नदी पर हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी, सतलुज नदी पर हो जाएगी। फिर कौन सी पड़ती है, तो भैया पोंग बांध, जिसे या महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहते हैं। किससे क्या क्या कहते हैं, तो महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहते हैं। ये कहाँ पर हो जाएगी, ये व्यास नदी में हो जाएगी। किस पर हो जाएगी बना हुआ, पोंग बांध या महाराणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये व्यास नदी पर बना हुआ है। चमेर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो चमेर बांध रावी नदी पर बना हुआ हो जाएगा। किस पर बना हुआ हो जाएगा, रावी, कहाँ पर हो जाएगा, तो भाई रावी नदी पर बना हुआ हो जाएगा। कौन सा, चमेर बांध हो जाएगा। अब जनगणना के आंकड़े आते हैं यहाँ पे। तो जनगणना में सबसे अधिक ग्रामीण प्रतिशत आबादी, प्रतिशत आबादी कितनी हो जाएगी, 90% हो जाएगी। ये परसेंटेज में है, ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं। ये मतलब वहाँ के कुल लोगों का परसेंटेज लिखा हुआ है। ठीक है, और लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशो कितना हो जाएगा, तो 912 हो जाएगा। सेक्स रेशो कितना हो जाएगा, तो सेक्स रेशो हो जाएगा हमारा 912 हो जाएगा। ठीक है, तो होमवर्क का है, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, उसका आप मुझे आंसर बताइएगा, इसमें से ही बता देना। तो आप मुझे बताओ, चिनाब नदी कहाँ पर मिलती है और किन दो नदियों के मेल करने से बनती है। ठीक है, चिनाब नदी के बारे में आपको मुझे बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और कमेंट भाई ज़रूर से कीजिए कि आपको ये कैसी लग रही है वीडियो। अगर इनमें किसी चेंज की ज़रूरत है तो हम चेंज करेंगे, या कुछ और चीज़ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है तो हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।